लंबी अवधि की प्लानिंग में एक सवाल बार बार उठता है। एसआईपी कब शुरू करें? क्या ऑल टाइम हाई पर शुरू करना रिस्की है? क्या करेक्शन का वेट करने से रिटर्न्स बेहतर बनते हैं? प्रैक्टिशनर्स के रियल वर्ल्ड अनुभव बताते हैं कि कई इन्वेस्टर मार्केट गिरने का इंतजार करते करते महीनों सालों तक बाहर बैठे रह जाते हैं। ऑल टाइम हाई अक्सर अगले ऑल टाइम हाई तक बढ़ता है और एंट्री टलती जाती है। इस विषय पर वाइटॉक ने ओपिनियन पर नहीं, एक्चुअल मार्केट डेटा पर काम किया। उद्देश्य साफ था, जल्दी शुरू करना या करेक्शन का वेट करना, लंबी अवधि में कौन सा अप्रोच बेहतर वेल्थ बनाता है। इसके लिए बीएसई सेंसेक्स टीआरआई के 28 वर्ष के डेटा पर कंट्रोल्ड कंपैरिजंस बनाए गए। ऐसे कंपैरिजंस जो क्रैश टाइमिंग के बेस्ट केस को भी मौका दें और एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट को भी। पहले हम स्टडी का ढांचा समझेंगे, फिर परिणाम पर आएंगे। फ्रेमवर्क यह है, इंडेक्स लेवल पर हर बड़े ड्रॉडाउन साइकिल को पहचाना गया जहां इंडेक्स अपने पीक से 20% से अधिक गिरा। हर ऐसे साइकिल में दो इन्वेस्टर्स को सिमुलेट किया गया। दोनों 10,000 रुपये मंथली एसआईपी चलाते हैं और 31 दिसंबर 2024 तक बनाए रखते हैं। एक इन्वेस्टर पीक के पास तुरंत शुरू करता है, उसे शुरुआती यूनिट्स महंगे भी मिलते हैं और गिरावट में सस्ते भी, पर उसका टाइम इन मार्केट लंबा बनता है और कुल कंट्रीब्यूशन अधिक। दूसरा इन्वेस्टर परफेक्ट बॉटम का वेट कर पाता है, यानी वह सबसे सस्ती तारीख पर एसआईपी शुरू करता है। उसकी एंट्री अट्रैक्टिव है, पर मंथ्स इन्वेस्टेड कम होते हैं और कुल कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा कम। दोनों केसेस में सेम मंथली अमाउंट, सेम एंड डेट, सेम इंडेक्स और सब कुछ, प्री टैक्स चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी शामिल नहीं। तुलना 3 चीज़ों पर होती है, टोटल इन्वेस्टेड, उस दिन का करंट वैल्यू और एक्स आईआरआर। सवाल यह नहीं कि टॉप बॉटम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि अगर बॉटम पर शुरू करने का एडवांटेज भी दे दिया जाए, तब भी लंबी अवधि में किस अप्रोच से अधिक धनराशि बनती है।